लोगों ने चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट खत्म कर लिया है और अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर 5 के सेकंड पार्ट पर। चैप्टर 5 जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट पार्ट था जनरल ड्रम ऑफ एपी। नाउ हम आ गए हैं सेकंड पार्ट पर, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी। क्या मतलब होता है इसका? किसी भी एपी की पहले कुछ टर्म है, का मतलब जितनी वो बोल रहे हैं उतनी टर्म का सम, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से। अब इसमें कुछ खास बातें हो गई, जैसे मान लो उसने कहा एक टर्म का सम यानी सम ऑफ वन टर्म, तो उसे S1 कहेंगे। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स तो उसे S2 कहेंगे। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स तो उसे S3 कहेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 कहते थे, सेकंड टर्म को हम A2 कहते थे, थर्ड टर्म को हम A3 कहते थे। बिल्कुल वैसे ही सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज S1, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज S2 एंड सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज S3 एंड सिमिलरली फोर्थ टर्म, फाइव टर्म, और इसीलिए हम फर्स्ट n टर्म्स के सम को Sn कहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इस फॉर्मूले की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप उस एग्जांपल को ध्यान से समझना। एक एपी है 1 5 9 13 17 21 एंड सो। ये एक एपी है, एग्जांपल है ये। हम ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि फॉर्मूले की जरूरत क्यों है। अब कोई हमसे ये कहे इस एपी की पहली टर्म का सम ऑफ वन टर्म यानी S1 जो होगा, फिर कोई कहे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म जिसको हम S2 कहेंगे, तो S2 का मतलब हो गया 1 + 5 यानी 6। फिर कोई हमसे कहे सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो S3 हम निकाल सकते थे 1 + 5 + 9 यानी 15। ऐसे ही कोई हमसे S4 कहता यानी पहली चार टर्म का सम, हम 1 2 3 चारों को प्लस कर देते 1 + 5 + 9 + 13 जो आ जाता 20। लेकिन यदि ऐसे ही चलते जाए और कोई हमसे कहे आप इसका S10 निकालो, अब S10 निकालने के लिए पहले तो अपने को ये 10 टर्म लिखनी पड़ेगी, फिर उनका जोड़ प्लस करना पड़ेगा। चलो S10 भी कभी ना कभी निकाल लेंगे। कोई कहते हैं S50 निकालो, कोई कहते हैं S100 निकालो, तो निकाला तो जा सकता है, पर यह प्रोसेस सही नहीं है, क्योंकि S100 निकालने के लिए इस प्रोसेस के हिसाब से पहले अपने को A1 से लेकर अप टू A100 तक की टर्म्स पता होनी चाहिए, फिर उनको प्लस करेंगे, तब जाकर हम निकाल पाएंगे सब। इसका मतलब ये प्रोसेस सही नहीं है। तो फिर इसका क्या प्रोसेस है? इसके लिए एक फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले को हम कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। और वो फॉर्मूला क्या है वही सीखना है आज। उसका यूज कैसे होता है और कैसे हम उसमें यूज करके उससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी जिसको हम Sn कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 * 2a। जो भी फॉर्मूला है उसमें आपको कुछ चीजें पुरानी दिख रही है। इसमें चार चीजें हैं। ए जो हमारी होती है फर्स्ट टर्म, डी जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सब जानते हो पुरानी बात है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स जितनी टर्म का सम निकालना है, और Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपको इसका यूज बड़ा सिंपल, आपको एक एपी दे देंगे और एपी से आप लोग A निकाल सकते हो, एपी से B निकाल सकते हो, और आपसे पहले इस एपी की इतनी टर्म का सम फाइंड करो। इतनी टर्म मतलब 10 टर्म, 5 टर्म, 15 टर्म, तो एक की जगह 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 जो भी वो बोलेगा, और फॉर्मूले में वैल्यू। अब जब अपने को A पता हो, B पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स
जिसको हम एल भी कहते हैं। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, जिसको हम एल कहते हैं, वही एन होता है क्योंकि जो लास्ट टर्म होती है, और एन पता है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, जिसको हम एन कहते हैं। यदि हमें कोई डी पता नहीं है लेकिन हमें फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म पता है, तो हम सम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। इसमें भी चार चीजें हैं, एस एन बाई सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म और एल का मतलब लास्ट टर्म, जिसको हम एन भी कहते हैं। अब हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस हैं, एक ए एंड बी से रिलेटेड, जब आपके पास ए है, एन है, डी है और आपसे कहें ऐसे निकालो, तब आपको यही फॉर्मूला लगाना होगा क्योंकि ए एल बी से यही निकलता है। या जो कहो, जब आपको ऐसे दे रखा हो और आपसे कहे ए एल बी में से कुछ निकालो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। लेकिन जब आपके पास ए है, एन जिसको हम एन कहते हैं वो है, आपके पास एन है, तो आप ऐसे के लिए ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। कर सकते हो क्या, करना चाहिए, क्योंकि डी नहीं है तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा और एन नहीं होगा तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्मूला। लेकिन यदि आपके पास ए नहीं है या एन नहीं है तो आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ए और एन इस फॉर्मूले में भी आता है, इस फॉर्मूले में भी आता है, और कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि यदि आपके पास ए नहीं है तो आपको यही पता नहीं है कि आपकी एपी कहां से शुरू हुई है, और आपके पास एन नहीं है तो आपको यही पता नहीं है कितने टर्म का सम निकालना है। यानी सम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और एन का होना जरूरी है, यानी टर्म का होना जरूरी है। यदि आपके पास डी है तो आप इस फॉर्मूले से यूज कर लो, यदि आपके पास डी नहीं है, लास्ट टर्म यानी एन जिसको एल कहते हैं वो है, तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। कुल मिलाकर दोनों फॉर्मूले हैं ऐसे निकालने के लिए। जब ए एन और डी पता होगा तो ऐसे के लिए ये फॉर्मूला वर्क करेगा, और जब आपके पास ए एल और एन पता होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और कैसे इनका यूज करते हैं ये आपको सिखाते हैं कुछ क्वेश्चंस करके। एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 में पहले क्वेश्चन में हमको बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड क्वेश्चन में जैसे आप कहोगे वैसे यूज करते जाइए। नाउ एक्सरसाइज 5.3 ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 1, उस 1 में 4 पार्ट हैं, 4 में से मैं आपको 2 बताऊंगा, आप लोग बाकी 2 आप खुद करना, और फिर कल जब आपको सॉल्यूशन मिलेगा तब आप उससे चेक कर लेना कि आपने जो किया वो सही है या नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 5.3 का, 4 पार्ट है, मैं 2 करूँगा। क्या है? फाइंड द सम ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। नीचे आपको कुछ एपीज दे रखी है, उनका सम निकालना है, कितने टर्म तक का वो भी उसमें दे रखा है। फर्स्ट का फर्स्ट, क्या एपी दी है? 2, 7, 12 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स, मीनिंग समझना। इस एपी का 10 टर्म तक का सम निकालो। अब आप सब जानते हो एपी का मतलब ए है, कितना? 2। एपी का मतलब बी है, और 10 टर्म तक का सम निकालना है, यानी एन की वैल्यू 10 है, और आपको निकालना सम ऑफ 10 टर्म्स Sn, जिसको हम Sn भी कह सकते हैं क्योंकि 10 टर्म के सम को Sn ही कहते हैं। अब ए की बात है, बी है, n है, तो फॉर्मूला लगेगा बड़ा वाला Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 into b। ये Sn क्यों हुआ? क्योंकि n की वैल्यू 10 है। s n की जगह 10/2 2 into 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 d की जगह 5। सॉल्व करेंगे, 2 से 10 कर लिया 5 बार, 2 to the 4, 9 into 5, कुल मिलाकर 5 ब्रैकेट 4 प्लस
20, 40 और 240। ये है बड़े फॉर्मूले का यूज। AP से A, AP से D, हाउ मेनी टर्म्स, उसने कहा 10 टर्म, और 10 टर्म का सम जो भी अपन करना चाहें उसके हिसाब से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे ना। इसका एक पार्ट और मैं कर रहा हूँ, मैंने बोला 2 पार्ट करूंगा, 2 आप लोग करोगे, कल आप लोग चेक करना। और अब मैं कर रहा हूँ इसका थर्ड वाला पार्ट नंबर 3। सेकंड और फोर्थ मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, आप लोग कीजिए, और फिर कल जब मैं इनके सॉल्यूशन भेजूंगा तब आप लोग उसे चेक करना। फर्स्ट का थर्ड एपी दी है उसने 0.6, 1.7, 2.8 and so on up to 100 tons, up to 100 tons, meaning वही सेम प्रॉब्लम सॉल्यूशन। AP है तो A है 0.6, D अपन निकाल सकते हैं 1.7 माइनस 0.6, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस यानी 1.1, और N उसने कहा 100 टर्म तक का सम चाहिए, N इक्वल 100, हमें चाहिए Sn, और Sn का मतलब इस क्वेश्चन के लिए N का मतलब है 100 यानी हमें चाहिए Sn। वही फॉर्मूला Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t। S n मतलब 100 है, 100/2 ब्रैकेट 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1, t का मतलब 1.1। नाउ 2 से 100 कट गया 50 बार, 50 ब्रैकेट 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, 50 ब्रैकेट 1.2 प्लस 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 9 या 99, 99 और 11 9 या 99, 99 और 9 108 यानी 108.2। इसका टोटल करें 50 ब्रैकेट 9 और 11 के 1 2 0 0 110.1। 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका 5 0 5 5505। ये आपका एक पार्ट और था ना। ये तो हुए सिंपल से क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, AP से A निकाल लो, AP से D निकाल लो, और D निकालने के बाद n अपने दे रखा है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और सोल्व ना। अब इस पर कुछ अलग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, 3 में से 2 मैं करूंगा, एक आप लोगों के लिए है, और मैंने कहा आप करना, कल आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, आप उससे चेक करना। लेकिन उस दोनों में फर्क क्या है, पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, नीचे जो आपको दे रखा है आपको उनका सम निकालना, यानी कुछ एपीज दे रहे हैं। सेकंड टास्क आपको एपी दी है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन प्लस 84। अब पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? एपी है तो आप ए को ले सकते हो, एपी है तो आप डी भी निकाल सकते हो। कितना आएगा? 10 21/2 माइनस 7/1, एलसीएम टू 21 माइनस 14 यानी डी भी आ गया। अब सबसे बड़ी बात यह है, पिछले क्वेश्चन में लिखा था इतनी टर्म तक, और इस क्वेश्चन में लिखा है यहां तक, यानी ये टर्म्स नहीं है, ये इस एपी की कोई टर्म है, यानी आपको दे रखी है उसने लास्ट टर्म एन, जिसको हम एलबी कहते हैं, वो है 84, और आपको एसएन निकालना है
समस्या ये है कि एसएन के जो दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूलों के लिए पहले हमें n निकालना पड़ेगा, तभी जाकर कोई भी फॉर्मूला वर्क करेगा। तो n कैसे लाएंगे, और n लाने का तरीका है, उसके लिए हमें उसने दे रखा है n, यानी क्वेश्चन लंबा है, दो पार्ट। पहले आपको n से n निकालना होगा, और जब n आ जाएगा तो आपके पास a भी होगा, d भी होगा, n भी होगा, l भी है, फिर आप आराम से Sn फाइंड कर सकते हो, जो भी फॉर्मूला लगाना हो लगा। पहले n से n हम पिछले एक्सरसाइज में 8-10 बार कर चुके हैं, एक बार फिर मौका है सीखने का। n का फॉर्मूला, a की वैल्यू 7, n अपने को करना है फाइंड, d की वैल्यू 7/2 इक्वल 84। सबसे पहले हम सेकंड को भेजते हैं, तो n - 1 इंटू 7/2 इक्वल 84 - 7। नाउ 7/2 ब्रैकेट n - 1 इक्वल 14 में से 7 गया 7, 77। इस 7/2 को भेजेंगे, n - 1 इक्वल 77 इंटू 2/7, ये इससे कट जाएगा 11 टाइम। नाउ n - 1 इक्वल 22, यानी n इक्वल 22 प्लस 1, यानी n इक्वल 20। अब आपके पास n है, आपके पास a है, आपके पास d है, n है, आपके पास l है। आपको निकालना है सम, आपकी इच्छा हो वो फॉर्मूला लगा लो और वैल्यू फाइंड हम कर सकते हैं। ऐसे के लिए आप बड़ा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, छोटा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मैं छोटा वाला फॉर्मूला लगा, जब भी अपने को a, l और n पता हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना चाहिए। s 23/2 ब्रैकेट a की वैल्यू 7 प्लस l की वैल्यू 84, 23/2 इंटू 91, कुछ करता नहीं है, तो 23 इंटू 91 अपन करेंगे, तो 23 इंटू 91 करेंगे तो कितना आएगा, 2093/2। आप इसको डेसिमल में ले लो, 1046, या तो 1/2 या 1046.5, ये अपनी मर्जी, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं ना। एक और इसका क्वेश्चन करें समझाने के लिए। ध्यान रखना, ये 84 n नहीं है, ये n है, क्योंकि ये 84 इस टेबल की लास्ट है ना। सेकंड का सेकंड, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें 3 पार्ट है, दो में से एक आप करना, मैंने बोला था मैं सॉल्यूशन दे दूंगा तो आप लोग उससे चेक कर लेना। मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, सेकंड की जगह थर्ड बता रहा हूँ। थर्ड, सेकंड का थर्ड, फाइंड द सम -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन प्लस -230। सेम प्रॉब्लम है, क्या क्या दिया, a दिया -5, d -8 -5, यानी -8 प्लस 5, यानी d की वैल्यू d -3, और ये इस a की लास्ट टर्म यानी n दिया, इसको हम l भी कहते हैं, -230। अब आपसे कहा सम निकालना, लेकिन सम निकालने के लिए पहला काम है n निकालना, क्योंकि बिना n के सम नहीं आता। और n निकालने के लिए हमारी हेल्प करेगा ये n से n निकालेंगे, n कितना है -230, n का फॉर्मूला a प्लस n -1 इक्वल d इक्वल -230, a की जगह -5, n अपने को करना है फाइंड, d की जगह -3 इक्वल -230। सबसे पहले 5 को उधर भेजेंगे, तो n -1 इंटू -3 -230 प्लस 5, कितना बचा, -3 ब्रैकेट
n माइनस 1 माइनस 225 माइनस से माइनस कैंसिल n माइनस 1 इक्वल 225/3 3 से 75 यानी n माइनस 1 इक्वल 75 यानी n इक्वल 76 क्योंकि विदाउट n यानी नंबर ऑफ टर्म्स के बिना हम सम नहीं फाइंड करते। और अब उसके आपके पास a है, आपके पास b है, आपके पास l है, आपके पास n है, हमें निकालना है सम। और ऐसे मौकों पर आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप d वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप n वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। s हम लगा रहे हैं छोटा वाला s, n मींस 76/2 पे a की वैल्यू -1 प्लस l की वैल्यू -230 2 से 38 पे -5 -230 यानी 38 into -235 मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आए लिखना है। और कितना आ रहा है -89 एक बार चेक कर लेना 8930 आंसर एक बार मिला लेना, वैसे तो सही होगा और फिर भी एक बार मिला लेना। अब फर्स्ट का 2 पार्ट आपको करने हैं, सेकंड का 1 पार्ट आपको करना है। ध्यान रखना फर्स्ट वाले में डायरेक्ट n मिला है, सेकंड वाले में अपने को n नहीं n है, पहले उससे n निकलेगा। आप लोग फॉर्मूले अप्लाई करने की प्रैक्टिस करो, इसके नोट्स आपको कल मिल ही जाएंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इन फॉर्मूले के दूसरे यूजेज क्या हैं। थैंक यू।